आज फर्रुखाबाद जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और साथ ही साथ में जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फर्रुखाबाद जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो सीएमओ साहब, सीएमएस महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके एमडी एनएचएम से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। जिले में प्रबंधन में, व्यवस्था में कुछ दिक्कतें थी, उनको रिजॉल्व किया गया है। हर स्थिति में हमारे पास जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ महिला हॉस्पिटल और हमारे पास 9 सीएससी हैं, हमारे पास 28 पीएससी हैं। इसके अलावा 145 हमारे पास उपकेंद्र हैं, जिसमें 82 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रॉपर उपलब्ध हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे पास CHOs उपलब्ध हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार जो सामान्य बीमारियां, उनकी दवाइयां उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और उससे पहले CSC पर जाएंगे। CSC में 30 बेड का हॉस्पिटल है। किसी भी परिस्थिति में हम मरीज को बेकार रिफर नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रखाए जाने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ रजिस्टर पर अंकित करेंगे कि अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम मरीज को रिफर कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल CSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा। और जो हमारे CMS और CMOs हैं लगातार भ्रमण पर, ड्यूटी पर रहेंगे। CMO से कहा गया है कि हमारे पास एक CMO और अतिरिक्त रूप से 7 हमारे पास एडिशनल डिप्टी CMO हैं। सभी लोग प्रतिदिन 8 से 11 कोई न कोई हॉस्पिटल में OPD में बैठेंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनके उपचार करने से रोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रशासनिक ड्यूटी 11 बजे के बाद से शुरू होगी। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर एक ENT और साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, उसको भी भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और डीएम साहब और CMO साहब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। CMO साहब और जिनके जो अधीनस्थ चिकित्सक हैं, एडिशनल CMO, जो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कृपया डॉक्टर का नाम बताएं और डीएम साहब उसको भर्ती करेंगे वॉक इन इंटरव्यू करके। हर अस्पताल में एक ही रात में एक बच्चा और उसके बाद में एक व्यक्ति था, जहर खुरानी का शिकार था, उसकी मौत हो गई थी। आपका अभी जो पिछली बार की जो घटनाएं हैं उस पर भी हमने जानकारी प्राप्त की है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो और जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे लिए दुख का सबब है। हमने उनके जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। पूरे जनपद के अस्पताल कोई भी मानक से नहीं है, ना राम मनोहर लोहिया अभी किसी में फायर इक्विपमेंट नहीं है सर, किसी में फायर NOC नहीं है। अभी हमने फायर के मामले की भी जानकारी पूरी ली है और डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है कि जो भी फायर के निर्देश है उनको पूरा करें। धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आज कुछ कमियां मिली क्या? जी, आज कुछ कमियां मिली हैं क्या? हाँ, आज कुछ कमियां मिली, जैसे मेंटेनेंस की दिक्कत थी और कुछ चिकित्सक गायब हैं, कई महीने से नहीं आ रहे हैं। उनके नोटिस दिया गया है, वो हाजिर हों या उनके खिलाफ कार्रवाई की। मंत्री शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित ऐसे ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमने ठीक से बात किया है। हमको अच्छा व्यवहार करना है और हर स्थिति में मरीज को संतुष्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के और खासकर फर्रुखाबाद के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दिलाना है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए, अनर्गल प्रलाप करते हुए, शासन की नीतियों के खिलाफ काम करते पाया जाएगा तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। बर्ड सेक्शन जो आप गए थे वो 10 साल पहले बना था, लेकिन वहाँ ना तो इक्विपमेंट है। बर्ड सेक्शन कल ही शुरू हुआ है। हमारी आने की जानकारी जब इन लोगों को हुई तो मुझे बताया गया, तो हमने तत्काल इनसे कहा कि उसको प्रारंभ करिए। अब उसको आज से वो पूरी तरह से काम करने वो भी प्रारंभ होगा। जो दिक्कतें हैं उनको हम पूरा करेंगे। आवाज बने वो अवैध कब्जेदार उसमें भी काबिज हैं। अभी डीएम साहब से, कप्तान साहब से बात हुई है, उनको खाली करा करके हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। अराजकता का माहौल रहता है। देखिए, अब आपको परिवर्तन नजर आएगा और हम फिर अचानक आएंगे। अभी तो हम रात में इसीलिए रुके थे कि यहाँ की हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य जो हमारे PSC CSC उपकेंद्र उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमने पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। अगली बार हम बगैर बताए आएंगे, किसी भी अस्पताल को, CSC PSC उपकेंद्र को जांच करेंगे और लापरवाही पुनः पाए जाने पर हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। लगातार हम भ्रमण पर रहेंगे और कार्रवाई करेंगे।
की पारिवारिक परेशानी थी, पारिवारिक परेशानी थी, उसको हमने बात किया है। अब ये मन से काम करेंगे। डॉक्टर बताओ ना, बोलो, कह दो मन से काम करेंगे। ने कहा है कि हम 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अब मन से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जो है। भी गरीबों के लिए जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपको देंगे।